प्यारे बच्चों, आज हम सरल परिपथ में सेलों का मिश्रित क्रम पढ़ाएंगे। तो सेलों का मिश्रित क्रम, इसका मतलब है श्रेणी क्रम प्लस समानांतर क्रम। इसमें सेल श्रेणी क्रम में भी जुड़े रहते हैं और समानांतर क्रम में भी जुड़े रहते हैं। सभी सेल एक समान हैं, सभी के विद्युत वाहक बल एक जैसे हैं और आंतरिक प्रतिरोध भी एक जैसे हैं। इसमें हमने एक रो में n सेल लगाए हैं, तो एक रो के अंदर जितने भी सेल लगे हुए हैं वो श्रेणी क्रम में हैं और फिर उसी जैसी m रो समानांतर क्रम में लगाई हैं। तो समानांतर क्रम में रो की संख्या m और श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या n। तो एक रो में n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल रो यहाँ पर m है, तो कुल सेलों की संख्या बराबर mn। अब एक रो में n सेल जुड़े हुए हैं, तो एक रो का कुल EMF बराबर n। और ये सारी रो आपस में समानांतर क्रम में जुड़ी हुई है और समानांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, तो इसलिए कुल EMF बराबर n। तो यहाँ पर एक रो का कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर R प्लस R प्लस R एंड सो ऑन बराबर NR। ये एक रो का आंतरिक प्रतिरोध है, क्योंकि एक रो में सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये सभी समानांतर क्रम में हैं, इसलिए कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR बराबर M/NR। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश बराबर NR/M। अब यहाँ पर कुल आंतरिक प्रतिरोध जो R डैश है, यहाँ से A से B तक का पूरा कुल आंतरिक प्रतिरोध NR/M है, और ये बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी कि ये पूरा आंतरिक इसका प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में है। इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस NR/M। इसको हल करने पर MR प्लस NR/M। तो सेलों से प्राप्त धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल हमने निकाला था NE, और कुल प्रतिरोध जो है MR प्लस NR/M। ये M ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर M N E बटे MR प्लस NR। अब यहाँ पर जो हमको धारा प्राप्त हो रही है, तो प्राप्त धारा को अधिकतम होने के लिए MR प्लस NR न्यूनतम होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि धारा को अधिकतम प्राप्त करने के लिए जो हर है वो न्यूनतम होना चाहिए। MR प्लस NR कम से कम होना चाहिए। तो MR प्लस NR को कम से कम प्राप्त करने के लिए MR प्लस NR बराबर √MR का वर्ग प्लस √NR का वर्ग माइनस 2 √MR इंटू √NR, और इतना ही इसमें जो घटाया गया है इतना ही हमने इसमें जोड़ दिया है। तो ये संख्या इतनी जोड़ी है और इतनी घटा दी है, और इनको खोलेंगे आप तो इसी के बराबर आ जाएगा। तब आप देखते हैं कि यहाँ से लेकर ये जो है √MR माइनस √NR का वर्ग है प्लस ये संख्या। अब यहाँ से इसको न्यूनतम करने के लिए √MR माइनस √NR का वर्ग बराबर 0, और ये जो संख्या है
√mr इंटू √nr, यह शून्य नहीं हो सकती है। तो इसको यहाँ ऐसे बना रहने दिया और इसको न्यूनतम किया। तो इसको न्यूनतम करने के लिए हमने इसके स्थान पर शून्य रखा। तो शून्य इसे हल करेंगे तो mr बराबर nr, तो यहाँ से निकाल के लाएंगे r बराबर, कैपिटल R बराबर nr बटे m, और ये बराबर किसके, r डैश के, और r डैश क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। ये है आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो बाहरी प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका मतलब यहाँ से एक कंडीशन निकल कर आई कि अधिकतम धारा के लिए बाहरी प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध। तो मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए बाहरी प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तब यहाँ पर हमने mr के स्थान पर आप nr रख दीजिए या nr के स्थान पर आप mr रख दीजिए। तब I मैक्सिमम बराबर mne बटे 2nr या mne बटे 2mr आएगा। तो ये मिश्रित क्रम में प्राप्त अधिकतम धारा है। तो मिश्रित क्रम में हमें कब जोड़ना चाहिए, जब बाहरी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो, तो हमको मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमने n से n यहाँ कट जाएगा, m से m यहाँ कट जाएगा, तो I मैक्सिमम बराबर me बटे 2r या ne बटे 2r। तो ये अधिकतम प्राप्त धारा होगी। तो जब इस स्थिति में धारा इतनी होगी तो शक्ति कितनी होगी, तो पावर इक्वल टू होता है I²R। तो यहाँ पर I का, यहाँ I मैक्सिमम का वर्क कर देंगे तो n² E² बटे 4R। तो ये इस स्थिति में प्राप्त अधिकतम शक्ति है और मिश्रित क्रम में ये प्राप्त अधिकतम धारा है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्रित क्रम में कब जोड़ा जाता है, तो आप कह सकते हैं बाहरी प्रतिरोध जब कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है तो हमको मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए। मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा कितनी होती है, तो आप बोलेंगे me बटे 2r या ne बटे कैपिटल 2r। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे कई बार घर पर प्रैक्टिस करके देखें और इसे समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। थैंक यू, मिलते हैं कल।